वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर यूथ क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। तो पूरे सक्रियता श्रेणी को याद करना बहुत मुश्किल है। इसमें क्लास 10th में सिर्फ 19 है। आज सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो है। तो इसमें 19 तत्व के नाम याद करना बहुत कठिन हो जाएगा, जैसे लिथियम। इसमें बहुत मुश्किल होगा सारे 19 के 19 तत्व याद रखने के लिए। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसके जिसके थ्रू आप सभी 19 के 19 को 1 मिनट में याद कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम है लिथियम। लिथियम है ना, जिसको हम हिंदी में लिखना है साथ साथ में उसका लिथियम। लिथियम बाद में क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम इसको ये मत समझना या मैंने के लिखा है तो ये कुछ और होगा, इसका कुछ ऐसा नियम है, तो इसको पोटेशियम ही कहेंगे। तो ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम को के लिखा है तो इसको इसका हिंदी के हो जाएगा, ठीक है। बाद में बेरियम। बेरियम को मैंने पा लिखा है, ठीक है। ये बाद में बता दूंगा आपको कैसे याद करना है, पहले आप समझो, सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ वो समझो। बेरियम बाद में एस एस आर स्ट्रोनियम। स्ट्रोनियम आपको नाम लिखने में दिक्कत होगी इसलिए मैंने यहाँ पर ही पहले लिख दिया, ठीक है। उसका एस सर मतलब सर लिख दिया मैंने उसका। बाद में है सोडियम। सोडियम का मैंने लिखा ना, यहाँ पर ना है तो मैंने सोडियम का ना लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सी ए। कैल्शियम का मैंने लिख दिया का, क्योंकि यहाँ पर सी ए लिखा हुआ है तो का हो गया। और एम जी मैग्नीशियम का मैंने लिखा है, ट्रिक बनाऊंगा तब मांगे आपको समझ आ जाएगा कि एम जी और मांगे में मैंने क्या फर्क बताया आपको। फिर एल एल्यूमिनियम, जिसका मैंने क्या लिखा है आलू, ठीक है, आलू लिखा है। बाद में आया एम एन मैग्नीज। मैग्नीज का मैंने लिख दिया एम एन। जेड एन जिंक, ठीक है, जिसका मैंने लिख दिया जन। और ये कर इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मतलब ऐसे याद रखने के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद में एफ ई लोहा आयरन, इसको मैंने फिर लिखा है। और एस एन, एस एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब होता है शीशा, ठीक है। तो इसको भी सुन लिखा मैंने। एच हाइड्रोजन है लिखा है। पीबी, पीबी को भी मैंने प्रभु लिखा है। अरे यार, तो एस एन का मतलब हो गया टिन, जिसको मैंने लिखा है सुन। और मैं एच एच को मैंने दिया है। पीबी मतलब शीशा, शीशा को मैंने लिखा है प्रभु, ठीक है। और शीयू को मतलब क्यों लिख दिया है। और एच जी पारा को पारा लिखा है। एच जी चांदी सोना, इसका प्लेट ये लिख दिया। इसको जैसे नाम था वैसे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक, इसको याद करने की क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ साथ बोलिए कि लिख लिख बा सर ना का मांगे। लिख बा सर ना का मांगे आलू। आलू मंजन कर, मतलब आलू को मंजन करना है। फिर आलू मंजन कर सुन। फिर सुन है प्रभु, क्यों पड़ी है पत्नी। क्यों पड़ी है पत्नी पारा चांदी सोना के पीछे, ठीक है। अब लास्ट को मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि के पीछे, इसको आपको लास्ट में याद रखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में ही आएगा तो ऑब्वियसली ये तो आपको याद हो जाएगा। तो सीधा लास्ट में पीटी लिख देना, ये इसका नाम हो गया, रासायनिक नाम। तो ठीक है, अब फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कैसे याद करना है। तो बोलिए मेरे साथ, आपको बोलना लिख बा सर ना का, लिख बा सर ना का मांगे आलू मन जन कर फिर सुन है प्रभु, क्यों पड़ी है पत्नी पारा चांदी सोना के पीछे। फिर एक बार बता देता हूं, लिख बा सर नाका मांगे, फिर लिख बा सर नाका मांगे आलू मन जन कर फिर सुन है प्रभु, क्यों पड़ी है पत्नी पारा चांदी सोना के पीछे, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये याद करना है। आप भले इनको एक क्रम में लिख लीजिए और याद कीजिए। इसको आप 2 या 3 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे इनमें लिंक करना है। इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड में कैसे लिंक करना है आपको वो बताता हूँ। देखो ली आया है तो एल आई लिख देना, ली। के आया है तो के लिख देना, पोटेशियम हो जाएगा। बा आया बी ए लिख देना। सर सर है तो एस आर लिख देना, ठीक है। और ना आया तो ना का तो एन ए, इंग्लिश वर्ड एन ए होगा। और का है तो सी ए का। मांगे, मांगे एम आ रहा है इसमें और जी भी आ रहा है तो हो गया मांगे एम जी। आलू, आलू ए एल आलू, तो हो गया ना आलू। और मन,
एम एन मन, मन हो रहा है सीधा लिंक हो रहा है सीधा एम एन मन सीधा ये, जेड एन मतलब जन जन जेड एन जन, फिर एफ ई फिर पहले एफ आ रहा है तो एफ से एफ ई हो जाएगा, और बाद में सुन, बाद में एस एन हो रहा है, इसका सुन का सुन, इसमें वर्ड आ रहा है ना हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द में इस इंग्लिश का आ रहा है, तो जैसा ये आ रहा है उसको इधर लिखना है, ठीक है। वन है का सीधा ये एच तो लिखेंगे, प्रभु प्रभु पी, पहले पी आ रहा है प्रभु, बाद में लास्ट में भू में आ रहा है पी, तो हो गया प्रभु। बाद में क्यों, क्यों का यूं सीधा ही हो रहा है, बाद में पारा, पारा सीधे पारा में हो गया, याद करने के टाइम सिर्फ पारा का लिख देना एच जी, चांदी का लिख देना ए जी, सोना का लिख देना ए यू, बाद में प्लेटिनम का लिख देना पी टी। तो बाद में इसको इस क्रम में याद करके इनके जो भी पहला नाम आ रहा है उनके पहले पहला नाम इंग्लिश का, फिर ऐसे करना है आपको, लिख बा सर ना का मांगे आलू मन जन कर, फिर सुन है प्रभु क्यों पड़ी है पत्नी, पारा चांदी सोना के पीछे। समझ में आ रहा है, इसी तरह आपको करना है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।